पहले आप मान लीजिए, क्या कर लीजिए, माना 1 केजी सेव, 1 केजी सेव का मूल्य कितना है बाबू, 100 रुपया तथा 2 केजी सेव का उसका मिलाकर 160 रुपया है ना। तो पहले अलग मान लेते हैं कि 1 केजी सेव का दाम कितना है, 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का दाम कितना का, अंगूर का मूल्य कितना है बाबू, y रुपया है। कौन रुपया है, जैसे 1 किलो अंगूर और 1 किलो सेव का दाम तो नहीं ना पता है, 2 किलो सेव और 3 किलो अंगूर, नहीं 1 किलो अंगूर और कितना है भाई, 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का दाम कितना है, 160 रुपया। 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का दाम कितना है, दोनों मिलाकर कितना है, 160 रुपया। तो अब दोनों मिलाकर ना है, अलग अलग किलो हमको थोड़ा ना पता है, हमको है कि भाई चलो 1 केजी सेव का दाम कितना है, 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का दाम कितना है, y रुपया। अब ये दोनों भाई ये देखिए, तब 2 केजी सेव का मूल्य, 1 किलो का मूल्य कितना है बाबू, 100 रुपया। 2 किलो सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा, 2x तथा बाबू तथा 1 केजी, अब चूंकि अंगूर 1 केजी है तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा, 1 केजी अंगूर का मूल्य लिखा ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा, y होगा, ठीक है ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार मतलब पहला प्रश्न यह बता है कि 2 केजी तथा 1 केजी अंगूर मिलाकर कितना रुपया है, 160 रुपया। तो 2 केजी अंगूर के दाम कितना बा, 2x, कितना भाई, 2x तथा 1 केजी अंगूर का दाम कितना बा, y, दोनों मिलाकर रुपया हो 160 रुपया। अब 2x रुपया में हो 2 किलो सेव के, y रुपया में हो 1 किलो अंगूर के। तो 2x + y = 60, समीकरण नंबर कौन डाउट बा, आप लिखेंगे फिर द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेव तथा 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, 300। 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर, तो 4 किलो सेव 4 केजी सेव का मूल्य कितना है, 4x। 1 किलो सेव के दाम कितना बा, तो 4 किलो सेव का दाम कितना ना, 4x कितना x, 4x। उसके बाद 3 केजी 2 केजी अंगूर का दाम कितना बाबू, तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा बाबू, 2y। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y है, तो 2 किलो अंगूर का दाम कितना होगा, 2y। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 4 केजी और 2 केजी के दाम मिला के कौन रुपया, 300 रुपया। तो 4 केजी के सेव का कौन रुपया, 2 केजी अंगूर का कौन रुपया, ये दोनों रुपया मिल के कौन रुपया बनता है, 300। तो 4x + 2y = कितना, 300। किताब है ना, सवाल यही ना कह रहा है कि 4 किलो सेव और 2 किलो सेव का मूल्य मिलाकर कितना है, 300। तो पहले 4 किलो सेव के दाम कितना होगा, 4x, क्योंकि 1 किलो सेव का दाम कितना बा, 1 रुपया। तो 2 केजी अंगूर का दाम कितना आ जाएगा, 2y। अब भाई दोनों रुपया ना, ये दोनों रुपया मिला के कौन रुपया भाई बा, 300 रुपया। अब समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका दोनों समीकरणों को बीजगणितीय रूप में लिखने पर बीजगणितीय रूप में ऑलरेडी ही है, तो लिख सकते हैं दोनों y के बराबर कर लीजिए, किसके बराबर, y के बराबर। 4x + 2y, 2x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 2x + y 160, बच लो
160 माइनस 2x हो जाएगा ना, तथा इसमें क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 2x बटा कौन सी हो बाबू 4 खाली 4 हो जाएगा ना, किधर है 2y हो जाएगा, कौन सा हो गया देखिए ये 4x 2y प्लस 300 है तो 2y इक्वल हो जाएगा 300 है, 4x हो जाए तो माइनस 4x, ठीक है ना। अब y बराबर हो जाए 300 माइनस 4x बटा कौन सी 2, ठीक है ना। अब इसको समीकरण नंबर 3 कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। समीकरण 3 तथा 4 को ग्राफीय रूप में बच्चों ग्राफीय रूप में निरूपित करने के लिए कौन सा बोलेगा ग्राफ बनाना है ना, तो निरूपित करने के लिए समीकरण कौन नंबर 3 में x बराबर 50 100 150 चाहे 50 60 70 50 60 70 रखने ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो रख सकते हैं, ठीक है। तो रखेंगे भाई ये किधर गया समीकरण नंबर 3 y बराबर 160 माइनस 2x हो ना, तो y बराबर 160 और 2x के जगह क्या हुई 50 से पहले क्या हुई 50, तो y बराबर क्या हो 160 माइनस 50 गुना 100, तो y बराबर कितना हो जाए 60, कितना हो जाए 60। अब देखो अब क्या रखने पर 60 y बराबर 160 माइनस 2x, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 60, तो y बराबर 160 माइनस 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40। फिर y बराबर कितना रखना है सॉरी x बराबर 60, अब x बराबर कितना होगा 70 ले लें, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 70, y बराबर 160 माइनस 7 में 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 3 में कौन सा बाबू समीकरण 4 में भी x बराबर क्या लीजिए 50 60 70 लेने पर या रखने पर, तो x बराबर सबसे पहले क्या रखिए 50 रखिए, तो y बराबर हो जाएगा 300 माइनस 4x बटा कौन सी 2, तो y बराबर हो जाएगा 300 माइनस 4 गुणे सॉरी 4 इंटू कितना 50 अब बटा कितना 2, तो हो जाएगा आपका y बराबर 300 माइनस 200 बटा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 300 में से 100 हो जाएगा 100 बटा 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 100 बटा 2 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 में 4 बचे 20, ठीक है। अब y बराबर सॉरी x बराबर क्या रखने को 60 रखना, x बराबर 60 तो y बराबर हो जाएगा 300 माइनस 2x ना माइनस 4x माइनस 4x 4 गुणे 60 बटा कितना ना 2, तो y बराबर हो जाएगी 300 और 4 छक 24 बटा 2, तो y बराबर हो जाएगा 60 ना 60 बटा 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 30 30 में से 60। अब x बराबर क्या रखने पर 70 रखने पर तो y इक्वल टू 300 माइनस 40 गुणे 70 सॉरी 4 गुणे 70, अब बटा क्या हो जाएगा 2, तो y इक्वल हो जाएगा 300 माइनस 7 के बटा 2, तो y बराबर हो जाएगा 300 सॉरी 20 बटा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 बिंदु मिलेगा और यहाँ पर आपको 3 बिंदु मिलेगा, यहाँ पर 3 बिंदु क्या मिलेगा समीकरण 1 से कौन सी बाबू सॉरी समीकरण 3 से 3 3
निर्देशांक बिंदु प्राप्त होते हैं। कौन कौन बाबू? देखिए 50 x का मान सबसे पहले क्या रखे हैं? 50। तो क्या मिलेगा? पहले 50। तब y का मान क्या मिला है? 7 मिला है ना जी। उसके बाद से x का मान क्या रखे हैं? 7। तो मिला है 40। तब क्या मिला है? 40। फिर x का मान क्या रखे हैं? 70। तब क्या मिला है? 20 मिला है ना। अब देखिए, अब समीकरण नंबर किससे? 4 से। समीकरण 4 से प्राप्त निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा हमारा? 50 रखेंगे तो 50 मिल जाएगा। सबसे पहले क्या रखेंगे? 50। x बराबर क्या रखे हैं? 50 रखे हैं। यहाँ पर x बराबर क्या रखे हैं? 50। तो क्या मिला है y बराबर? 50 का मान 50। ठीक है ना। अब फिर से x का मान क्या रखे हैं? 7। तब y का मान क्या मिला है? 30। क्या मिला है? 30। अब x का मान क्या रखे हैं? 70। तो y का मान क्या मिला है? 10। ठीक है ना। अब इन दोनों ही समीकरणों से प्राप्त बिंदुओं को हम किस में रख देंगे? ग्राफ में रख देंगे। किस में रख देंगे? ग्राफ में। तो ग्राफ में रख देंगे तो भाई ग्राफ कहाँ बनेगा? ग्राफ बना लीजिए। कोई बना लीजिए। ग्राफ बना लेंगे आप लोग। छोटा सा बना लीजिए। अभी ग्राफ बनाते हैं मिनट। बना नहीं दो ऊपर वाला देखिए, आपके पास दोनों समीकरणों से 3 बिंदु प्राप्त है। ठीक है ना। इसको हम ग्राफ में दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में एक x एक्सिस बनाएंगे, फिर कौन सा बनाएंगे? y एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये कौन सा है? y एक्सिस है। x एक्सिस में दाहिने साइड क्या होता है? पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। y एक्सिस में ऊपर का साइड पॉजिटिव, नीचे का साइड नेगेटिव। तो देखिए इसमें हम बराबर बराबर क्या बनाएंगे? बस बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए जब ये सभी खाना और सभी बॉक्स आपस में क्या रहेंगे? बराबर बराबर दूरी पर रहेंगे तो आपका फिगर हमेशा क्या बनेगा? सही बनेगा। 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है। अब आपको देखिए क्या मिला है? 50 60 40 60 40 70 20 50 50 60 30 70 10। मतलब कुल मिलाकर अगर आप 1 2 3 रखेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। तो ऐसा करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें सभी के बीच मतलब एक ऐसा रेशियो जो है 10 का है। किसका? 10 का है। यदि हम एक बॉक्स कितने का लें? 10 का, तो हमारा फिगर लगभग क्या हो सकता है? 1 सकता है। तो 10 20 30 40 50 70 80। 10 20 30 40 50 60 70 80। -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80। -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70। ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर ये छूट गया ऊपर वाला। ठीक है ना। ये वाला है -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 ठीक है ना। अब प्रथम समीकरण के लिए, किसके लिए? प्रथम समीकरण के लिए क्या दर्शाएंगे? सबसे पहले 50 और 60। 50 किसका मान है? किस एक्सिस का वैल्यू है? x का वैल्यू। दाहिने साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड दाहिने साइड क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। यहाँ पर आया। ठीक है ना। किस पर आया? 50 पर। फिर किस पर चलेंगे? 60 पर जाने के लिए ऊपर चलेंगे कि नीचे? ऊपर। यहाँ चलेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे ना। अब इसको भी हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों बिंदु एक दूसरे पे यहाँ मिलते हैं ना। तो पहला पॉइंट हमको कहाँ मिला? यहाँ मिला। इसका निर्देशांक क्या है? 50 का मान 60। कौन डाउट है? ठीक है। 50 का मान 60। अरे चलिए ना, हमारा है ना 50 का मान 60। ठीक है। उसके बाद से क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? 60 का मान 40। दूसरा का मान 60 का मान 40। तो कहाँ पे चलेंगे? सबसे पहले x एक्सिस पर किस पर चलेंगे? 60। y एक्सिस पर किस पर चलेंगे? 40 पे। तो 60 के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और 40 के लिए यहाँ से। दोनों बिंदु एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। ये हमारा क्या है? 60 का मान 60 का मान 40।
तीसरा पॉइंट हमारा क्या है 70 का मान। देखिए प्रथम समीकरण से 70 का मान 70 पे यहाँ पर आएंगे हम, जी आएंगे ना, आएंगे और 20 के लिए यहाँ से चलेंगे, जी दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, ठीक है ना 70 पे, ठीक ना, बराबर रहेगा तो आपको जो पॉइंट मिलेगा एक रेखा के अनुसार मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 बिंदु मिल गए ना, हमको कितने बिंदु की जरूरत है, 2 बिंदु का, 2 चाहिए, 2 से अधिक चाहिए, 2 से कम नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरे के लिए दूसरे समीकरण से क्या प्राप्त होगा, 50 का मान 50, ये भी किसमें है, पॉजिटिव, ये 50 यहाँ पर आया, हमने यहाँ पर चला और 50 यहाँ पर चले, तो ये हमारा पॉइंट का एक यहाँ पर मिला, मिला ना, जी ठीक है। अब उसके बाद 60 का मान 30, 60 हम यहाँ पर आए जी और 30 यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाएंगे बाबू, दोनों एक दूसरे कहाँ का यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, नो डाउट है। और उसके बाद से क्या है 70 का मान 10, 70 हम यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो इसको हम लेकर चलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। देखिए अब दोनों ही जो ग्राफ है एक ही पास मिलेगा, ठीक है ना, जरा इसके देखिए ये पहले समीकरण के लिए 3 बिंदु हमको मिले थे, जी ठीक है ना, तीनों बिंदु पर ऐसे स्केल रखना है, इसको क्या कर देना है, लाइन कर देना है। देखिए एक रेखा मिली हमको, और देखिए ये दूसरे पॉइंट दूसरे समीकरण के लिए हम दोनों तीनों रेखाओं का करके आपस में मिलाएंगे, तो यही जो ग्राफ बनेगा ये x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, यही इस दोनों समीकरणों का क्या है, ग्राफ है। यह जो पहला ग्राफ है किसका है, पहला ग्राफ किसका है, समीकरण नंबर इसका y बराबर 160 माइनस 2x, या फिर समीकरण नंबर 1 क्या था, y प्लस 2x इक्वल टू कितना 160। देखिए y प्लस 2x इक्वल टू कितना 160, और दूसरा समीकरण क्या था हमारा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 300। मतलब यह जो ग्राफ है किसके लिए 4x प्लस 2y बराबर 300, और यह जो ग्राफ है किसके लिए y प्लस 2x बराबर 160। दोनों ही ग्राफों में क्या हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें। बस इसी तरह सभी सवाल को आपको थोड़ा सा समझना है, समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के बाद आपको किसमें बदलना, पहले बीजगणितीय रूप में बदलना है। बीजगणित रूप में जैसे ही बदलेंगे तो ग्राफीय रूप में बदलने के लिए या तो आप दोनों ही समीकरण को y के बराबर कर दीजिए, या फिर दोनों ही समीकरण को x के बराबर कर दीजिए। यदि आप x के बराबर करते हैं तो y का मान रखिए, y का मान आप अपने अनुसार रख सकते हैं 10 20 5 6 7, बस आपको सोचना है कि क्या मान रखने पर हमारा ग्राफ क्या होगा, सही बनेगा, ठीक है ना। यहाँ चूंकि ज्यादा का अंतर आ रहा था, तो अगर आप 1 2 3 लेते तो आपका 160 आ जाता, बस समझ रहे हैं ना, 160 के लगभग 150 40 30 आ जाता, तो इससे ग्राफ हमारा क्या बनता, बहुत बड़ा बनता। हमको 50 40 का अंतर देते फिगर हमारा नहीं बन पाता, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, बड़ी संख्या लिया 50 60 70 लिया, ताकि हमारी छोटी संख्या में 50 60 में तब्दील हो गया, तो हमको क्या करना, फिगर बनाने में थोड़ा सा आसानी हो गया। तो जैसे जैसे आप सवाल लगाते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा क्या मान रखना है, ताकि फिगर हमारा क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। कोई डाउट है, चलिए ठीक है।